बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आज अहम मुलाकातें हुई हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़त का मतन सहाफ़ियों के सामने शेयर कर दिया है। और उस ख़त का मतन वो है कि जिसको सुनने के बाद जो ज़राए हैं वज़ीर आज़म हाउस के, उनका ये भी कहना है कि कैबिनेट का जब इजलास हो रहा था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वो ख़त कैबिनेट के सामने रखा तो वहाँ बैठा हर शख्स की आंख अश्कबार थी। और सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और अरशद शरीफ और बाकी जो सहाफ़ी हैं वो सारे चीख चीख कर कौम को बता रहे हैं कि उस ख़त के अंदर जो धमकियां दी गई थी और जिस तरीके से वो ख़त सामने आया उसकी तफसीलात भी उन्होंने कौम के सामने शेयर की। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी कौम के सामने शेयर करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लड़ाई अब इसको खुल कर लड़ने का ऐलान किया है। और हमारे जो अस्करी हुकाम हैं उनकी भी वज़ीर आज़म हाउस में आमद हुई है, उनकी भी मुलाकात हुई है। मामला ऐसा दिलचस्प होता जा रहा है और जो अपोजिशन है एमक्यूएम के साथ, अब एमक्यूएम को साथ मिलाने के बाद 175 मेंबर उनके पास हैं, उसके बावजूद वो खौफ में हैं और खौफ की वजह से इमरान ख़ान को कहते हैं कि इस्तीफ़ा दे दें। भाई, आपको अगर आपके पास 175 लोग हैं, 4 दिन के बाद वैसे भी अदम एतमाद पर वोटिंग हो जानी है, तो आपको खौफ किस बात का है? किस खौफ की वजह से आप चाहते हैं कि अब आप इस्तीफ़ा दे दें? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान किया है और खेल जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज 1992 के वर्ल्ड कप की भी मिसाल दी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आज अहम एक ख़िताब होना था कौम से और कौम के सामने सारी चीज़ें रखनी थी। अस्करी हुकाम से मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसको कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया है। और साथ जो चाइना की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में जो बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, कल रूस की तरफ से आई थी और आज चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम इस पर भी बात करेंगे कि इन कैमरा पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाहते हैं कि जो भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके सामने ये रख दिया जाए। आगे उनका ईमान है कि वो चाहें तो इस सारी साजिश को समझें और हुकूमत गिराने का ख्याल छोड़ दें और डॉलर पर न बिकें। और अगर फिर भी नहीं होगा तो कौन देख लेगी कि वो कौन से चेहरे हैं 172 जो ये ख़त देख कर भी, जिस ख़त को देख कर बड़े सख्त दिल भी रो पड़े हैं, उस ख़त को देखकर, उसके कंटेंट्स को देखकर और ये भी देखकर कि किस मुल्क का इजलास हुआ और ऑफिशियल गवर्नमेंट इजलास होता है कैबिनेट का, उसके बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफिशियली पाकिस्तान को भिजवाए जाते हैं। इसके बाद और क्या बच जाता है और क्या हम दोबारा अमेरिका की कॉलोनी बनने जा रहे हैं और क्या कौम इसको तस्लीम करेगी? इस वक्त जो हमारे मुक़्तदर तबक़ात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकती है, वो हमारे इदारे हो सकते हैं, उनको भी ये नज़र आ रहा है कि कौम किस मूड में है, कौम क्या सोच रही है और कौम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। हार जीत होती रहती है, ये सियासत है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 3.5 साल गुजारे हैं, 6 माह के बाद दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। चीज़ ये है कि नुकसान रियासत का है, रियासत का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल से ये रियासत इस चुंगल से निकली थी जिस चुंगल में हम 1951 से पड़ गए थे और 1948 के बाद और जो ऑफिशियली हम 1951 से उस चुंगल में फंस गए थे और हम 70 साल तक हमें ज़िबा किया जाता रहा, हमारे ऊपर जुल्म होता रहा, हमारे मुल्क को 2 टुकड़े कर दिए गए और जिनको हम दोस्त कहते थे उन्होंने एक जुमला तक नहीं कहा था। उसके बाद वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी लाने वाले, हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की आग में झोंकने वाले, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, हमारे लोगों पर ड्रोन हमले करने वाले, और अगर दोबारा वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। ख़त में क्या कहा गया, सहाफ़ियों की तरफ से जो बात सामने आई है और सहाफ़ी जो 14 सहाफ़ी थे सीनियर जो इस सारे मामले में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने पेश हुए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ जिनकी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनके सामने ख़त रखा है, उसमें यह कहा गया है कि इमरान ख़ान अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही रहते हैं तो पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। उसमें साथ ये भी कहा गया कि धमकिया मेज़ ख़त के जो चंद मदरजात सहाफ़ियों को बताए हैं उसमें यह कहा गया है कि ये 14 सहाफ़ी थे जिनके सामने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह ख़त रखा है। अरशद शरीफ के मुताबिक ख़त के मतन में यह कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान के लिए
मसाइल कम होंगे, हम खुश नहीं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो सब ठीक होगा। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो आइंदा के दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। अरशद शरीफ के मुताबिक ख़त्म तहरीक अदम एतमाद का बार बार जिक्र किया गया है। ख़त्म वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। ख़त में किस मुल्क से किसने लिखा यह नहीं बताया गया। ख़त के मदरजात में हुकूमत की तब्दीली की बात की गई है। पाकिस्तान को यह खुली धमकी दी गई है। ख़त में खारजा पॉलिसी और मुस्तकबिल के तल्लुकात को भी जोड़ा गया है और कहा गया है कि हमारे तल्लुकात तभी बेहतर रह सकते हैं अगर इमरान खान घर जाएगा। साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कहा कि धमकी अमेज़ ख़त अस्करी हुकाम से शेयर किया जा चुका है। पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन में ख़त सामने रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट इन कैमरा सेशन में मंदरजात ख़त के सामने लाएंगे। ख़त के मंदरजात अवाम के सामने भी रखूँगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था। काशिफ अब्बासी ने कहा कि धमकी अमेज़ ख़त एक मीटिंग के मिनट्स पर मुश्तमिल है और ये एक मुल्क की ऑफिशियल मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं ऑफिशियली वो भिजवाए गए हैं फ़ॉरेन ऑफिस को और फ़ॉरेन ऑफिस से वो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाए गए हैं। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को ऑफिशियली जो उस मुल्क की कैबिनेट का इजलास था उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग भिजवाए गए हैं। और इस पर पहले भी फवाद चौधरी भी बात कर चुके हैं कि नवाज़ शरीफ का इसमें क्या किरदार है। नवाज़ शरीफ इसराइल के सफ़ीरों के साथ मिलते रहे, नवाज़ शरीफ अमेरिका के सफ़ीरों के साथ मिलते रहे। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो सफारत खाना है अमेरिका का, अब ये भी जानते हैं कि मरीम नवाज़ से जाती उम्रा में भी अमरीकी ओहदेदार मुलाकात करने आते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताई हैं कि ये जो अपोजिशन है और ये अपोजिशन के जो 5-6 बड़े हैं इस अपोजिशन इत्तेहाद के अदम एतमाद लाने वाले जिन्होंने मार्च के एंड में लाना था और मार्च के शुरू में लेके आए, एक दिन ख़त आता है और अगले दिन अदम एतमाद पेश कर दी जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुख की बात यह है कि ये सब इनके नॉलेज में है और ये अब पागल हो चुके हैं। इनकी जो सीवियाँ अमेरिका के पास सीवी पड़ी थी अब ये हर हाल में चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के हमारी हुकूमत है और हम अमेरिका की ग़ुलामी का पट्टा दोबारा अपने गले में डाल लें। और इस वजह से ये मरे जा रहे हैं कि हर हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिसाल दी सहाफ़ियों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 80% चांस है कि मेरी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। सहाफ़ियों ने कहा कि आप इतने पुरएतमाद हैं तो क्या ये आपकी शख्सियत है या कोई फैक्ट्स भी ऐसे हैं, हालात भी ऐसे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1992 का वर्ल्ड कप था, पहले 4 मैच हम हार गए। जब हम 4 मैच हारे तो हमारी टीम के लोग भी वापसी के लिए मेंटली वो प्रिपेयर हो गए और उन्होंने कहा कि वापसी की हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मुझे पाकिस्तान से लोग फ़ोन करते थे तो वो रोते थे और कहते थे कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया और मैंने उस वक्त अपनी टीम से कहा था कि हम आखिरी मैच तक लड़ेंगे, हार जीत मुकद्दर है लेकिन हम लड़ेंगे। हम लड़े और हमने वर्ल्ड कप जीता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनको आज लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो गेम है वो ख़त्म हो गई है तो ये उनकी भूल है। जिनको ये लगता है कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा ये भी उनकी भूल है, मैं भी देखूंगा। और ये तो पूरी कौम का मुतालबा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आप इन कैमरा इजलास में मतन भी ख़त का उनके सामने रखते हैं और उसके बावजूद अगर वो बाज नहीं आते तो कौम देखना चाहती है उन 172 गद्दारों को जो अमेरिका की इमाम पर या किसी भी मुल्क की इमाम पर और पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी ताकतों की इमाम पर पाकिस्तान की हुकूमत को बदलने के लिए जो 172 ज़मीर फरोश जाते हैं, गद्दार जाते हैं पार्लियामेंट में, कौम उनको देखना चाहती है। कौम देखना चाहती है कि सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएं, वाज़ेह हों, ताकि पता चल जाए कि कौन रियासत के साथ खड़ा है और कौन रियासत के साथ नहीं खड़ा। वैसे तो हम देखते हैं कि अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, जो कल तक पीडीएम के जलसों में गालियां दिया करते थे इदारों को, आज उनको एकदम इदारे अच्छे कैसे लगने लग गए। ये सारी चीज़ें अब वो वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वाली बात है, अब वो वक्त नहीं रहा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सारा मामला हुआ था। अब चीज़ें बड़ी तब्दील हो चुकी हैं। आप सिर्फ आज का दिन देख लें, कौम को जितनी तकलीफ़ ये है कि अगर हमें फजल रहमान का, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का दोबारा बतौर हुक्मरान चेहरा देखना पड़ गया तो क्या बनेगा कौम इस वजह से। ये वो एक वक्त होता था कि जो हो गया सो हो गया, अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। और यही वजह है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में भी अभी खुलने जा रहा है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के सामने भी रखने जा रहे हैं
चाइना की तरफ से जो एक वाज़ेह पैगाम आया है और चीन की तरफ से कहा गया है कि अमरीकी मुदाखलत की बुनियाद पर जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है और जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी मुदाखलत हुई तो हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मामूली हमायत की जाएगी। ये चीन ने ऐलान किया है और अमेरिका हमेशा दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, जिसके सख्त खिलाफ हैं। बीजिंग में चीन के आला अहदेदार की शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू हुई है और चीन का ये कहना है कि हम गैर मामूली हमायत करेंगे। हमें इल्म है कि ये जो सारे का सारा मामला है ये तकलीफ़ अमेरिका को है। रूस का जो दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, उस दौरे की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हुआ है ये सारे का सारा जो एक ग्रुप है या जो एक गैंग है जिन्होंने पहले कई मुल्कों को तबाह किया, इराक़ तबाह करके बैठे, अफ़गानिस्तान तबाह कर दिया। इनकी कोशिश थी कि ये भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान को भी वैसे ही खंडर बना दें, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। लेकिन आज कुछ भूले बसरे और कुछ जानबूझकर सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ आवाम से पैसा लूटने के लिए वो आज इस हद तक चले गए हैं। देखिए ना, जब जिन लोगों ने ड्रोन हमलों में पैसे लिए और उसके बदले पाकिस्तानी शहीद होते रहे, जिन्होंने अमेरिका को बंदे पकड़ पकड़ के दिए और उसके बदले पैसे लिए, तो फिर उनसे अब क्या उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये अब कौम है, कौम खड़ी होगी, कौम इन सारी चीज़ों को देखेगी और तभी मामलात हल हो सकते हैं। तो ये चाइना की तरफ से जो पैगाम दिया गया है वो बड़ा अब क्लियर है। रशिया पहले इस मामले पर खुलकर बात कर चुका है और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है और फवाद चौधरी जो कि हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा, दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी देखेंगे। और यही चीज़ है, देखते हैं आज की रात, कल का दिन बहुत अहम है। हम दुआ ये करते हैं कि जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।